जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। इस शहर में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन उनमें से सबसे खास है हवा महल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राजस्थान की शान और भारत की पहचान है। हवा महल का निर्माण सन 1999 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसे बनाने वाले वास्तुकार का नाम था लालचंद उस्ता। उन्होंने इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया। इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर है और यह 5 मंजिल ऊंचा है। इस महल की सबसे खास बात है इसकी 953 खिड़कियां, जिन्हें झरोका कहा जाता है। इन्हीं झरोखों से ठंडी हवा आती है। इसी कारण इसका नाम पड़ा हवा महल। गर्मियों में भी यहाँ का वातावरण हमेशा ठंडा और आरामदायक रहता है। हवा महल को महिलाओं का महल भी कहा जाता है। पुराने समय में राजघराने की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थीं। वे पर्दे में रहती थीं, इसलिए इन झरोखों से वे सड़क पर होने वाले जुलूस, त्योहार और बाजार का नजारा देख सकती थीं। लेकिन बाहर से कोई उन्हें नहीं देख पाता था। दिन के अलग अलग समय में हवा महल की सुंदरता बदलती रहती है। सुबह सूरज की पहली किरणें जब इसकी खिड़कियों से आती हैं, तो महल सुनहरी दिखाई देता है। दोपहर में यह गुलाबी चमक से दमक उठता है और रात में रोशनियों के बीच यह दुल्हन की तरह जगमगाता है। हवा महल की बनावट भी बहुत अनोखी है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं, बल्कि ढलानदार रास्ते बनाए गए हैं। इससे राजा और रानी पालकी में आराम से ऊपर तक पहुंच सकते थे। अंदर से यह महल जितना बड़ा दिखता है, उतना ही सरल भी है। बीच में आंगन और कमरे बने हैं। यहां से पूरे जयपुर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। सड़कें, बाजार, दूर का नाहरगढ़ किला और गुलाबी रंग से सजा शहर। हवा महल आज सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि जयपुर की पहचान है। इसे देखने हर साल लाखों पर्यटक भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। यहाँ आकर लोग न केवल इसकी खूबसूरती देखते हैं, बल्कि राजस्थान की परंपरा और इतिहास को भी महसूस करते हैं। जब आप हवा महल के पास खड़े होकर इसकी झरोखियों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सदियों पहले की रानियां अब भी यहां से झांक रही हों। ये एहसास हर किसी को इतिहास के उस समय में ले जाता है। दोस्तों, हवा महल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और बताता है कि हमारे पूर्वज कितनी अद्भुत कला और विज्ञान जानते थे। अगर आप जयपुर आते हैं तो हवा महल को देखना बिल्कुल न भूलें। सुबह, दोपहर और शाम, हर समय यह आपको अलग ही रूप में नजर आएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल टाइम लैप्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भारत की और भी अद्भुत जगहों की कहानियां देख और सुन सकें।